तो भाई फाइनली मैं रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी को देखकर आ चुका हूँ। वैसे आपको बता दूं कि आज मैंने बैक टू बैक 2 फिल्में देखी हैं, जिनमें से पहली फिल्म थी राजा शिवाजी और दूसरी फिल्म थी आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एक दिन। तो चलिए बैक टू बैक इन दोनों ही फिल्मों के बारे में एक ही वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा शिवाजी के बारे में। अब देखो, राजा शिवाजी फिल्म मुझे कैसी लगी और ये आपको देखनी चाहिए या नहीं, ये बताने के पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें रितेश देशमुख हमें राजा शिवाजी के रोल में तो नजर आए हैं, लेकिन उन्हीं ने फिल्म की कहानी लिखी है, उन्हीं ने इसको प्रोड्यूस किया है और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन भी किया है। तो मतलब राजा शिवाजी फिल्म के लिए रितेश देशमुख बिल्कुल वन मैन आर्मी है और ये पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर चलती है। और वाकई में ये फिल्म देखते टाइम पर ऐसा फील हो रहा था कि रितेश देशमुख ने फिल्म को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर चाहे उनकी एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने पार्ट बाई पार्ट इसकी कहानी को दिखाया है, या जिस तरह से इसको ग्रांड बनाने के लिए उन्होंने पैसे लगाए हैं, उसकी तारीफ तो जरूर बनती है। लेकिन अगर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन आपके साथ में शेयर करूं तो रितेश देशमुख राजा शिवाजी के रोल में उतने परफेक्ट नहीं लग रहे थे। हालांकि हर एक सीन में उनके द्वारा की गई कोशिश साफ साफ समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें रितेश देशमुख केवल इसका डायरेक्शन करते, एक्टिंग नहीं करते और एक्टर के तौर पर या तो वो विकी कौशल या किसी और ऐसे एक्टर को साइन करते तो शायद बात कुछ और ही होती। क्योंकि इसके पहले भी हम ऐसी कई फिल्में देख चुके हैं जिनमें कई एक्टर्स ने मराठा वॉरियर का रोल निभाया है, जैसे विकी कौशल हो गए या रणवीर सिंह हो गए। ये अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट लगे थे, जिनको पर्दे पर देखते टाइम पर एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि मानो हम बिल्कुल रियल किरदार ही पर्दे पर देख रहे हैं। लेकिन ये बात फिल्म राजा शिवाजी में नजर नहीं आती है। मतलब कहीं ना कहीं रितेश देशमुख का जो चेहरा है, उनकी पर्सनालिटी है, वो छत्रपति शिवाजी के रोल के लिए तो परफेक्ट नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और पहलू आपको बता दूं कि ये रितेश देशमुख के करियर की शायद अभी तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं एक तरफ रितेश देशमुख की एक्टिंग की इतनी तारीफ भी कर रहा हूँ और दूसरी तरफ ये भी बोल रहा हूँ कि वे इस रोल में परफेक्ट नहीं लगे हैं। तो आप प्लीज इन दोनों ही बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो इमेज हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे दिलो दिमाग में उनकी एक अलग ही इमेज छपी हुई है। तो उस इमेज को रितेश देशमुख मैच नहीं कर पाए, पर्टिकुलर मेरी तो नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे भी उतर जाएं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से इसमें उन्होंने कहानी दिखाने की कोशिश की है, जो पार्ट बाई पार्ट उन्होंने इसमें लिए हैं, जो वॉर वाला और पॉलिटिकल एंगल हमें देखने के लिए मिलता है, वो वाकई में बेहतरीन था। और ये स्क्रीन प्ले अच्छा था जो आपको पूरी तरह से बांधे रखता है। अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो वैसे आप सभी जानते ही होंगे। अफजल खान के बारे में क्या कुछ हुआ था वो भी आप जानते होंगे। तो कहानी वही है, लेकिन रितेश देशमुख ने इसको काफी अच्छे से स्क्रीन प्ले में लिखा है। रितेश देशमुख के अलावा इसमें हमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, जेनेलिया डिसूजा जैसे एक्टर्स भी नजर आए हैं, जिन्होंने अपना काम अच्छा किया है। मतलब किसी की कोई ऐसी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग तो देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन जो भी रोल और जो किरदार इनको दिए गए थे, उनको इन्होंने ठीक ठाक निभाया है। डायरेक्शन की बात करें तो रितेश देशमुख की बतौर डायरेक्टर ये दूसरी फिल्म है। इसके पहले उन्होंने 2022 में आई फिल्म वेड को डायरेक्ट किया था, जो फिल्म अच्छी खासी चली थी और उस समय मराठी भाषा में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हुई थी। और इसके बाद में रितेश देशमुख ने डायरेक्शन किया है राजा शिवाजी फिल्म का, जो उनकी पिछली फिल्म से बिल्कुल ही अलग थी। इसको उन्होंने काफी ग्रैंड लेवल पर बनाने की कोशिश की है और फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। और 100 करोड़ का बजट फिल्म में दिखता भी है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी इतनी ग्रैंड है कि इसको और ज्यादा बजट की जरूरत लगती है। क्योंकि जिस तरह से इसमें VFX देखने के लिए मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं और इम्प्रूव किए जा सकते थे। जो लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं या जो हाथी हमें इसमें लड़ते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नकली ही लगते हैं। या इसके अलावा इसकी और भी जो लोकेशंस देखने के लिए मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक लगती ही नहीं है। और ऐसा लगता है कि फिल्म के ज्यादातर हिस्से ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए हैं। फिल्म का डायरेक्शन भी काफी मिक्स नजर आता है, जहां पर कुछ सीन में डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन कुछ सीन में डायरेक्शन काफी कमजोर लगने लगता है। सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक ही लगती है, लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसको अजय अतुल ने कंपोज किया है। और भाई साहब, फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को एक लेवल ऊपर कर दिया है। नहीं तो अगर फिल्म में अजय अतुल के द्वारा कंपोज किया गया ये कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, तो ये फिल्म और ज्यादा नीचे हो जाती। तो अजय अतुल को हैट्स ऑफ कि उन्होंने कमाल का म्यूजिक कंपोज किया है। मतलब फिल्म का म्यूजिक इतना इम्पैक्टफुल है कि अगर पर्दे पर कोई सीन थोड़ी बहुत 19-20 भी होता था, तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक उसको बहुत ऊपर ला देता था। रितेश देशमुख ने ही फिल्म में अपने पैसे लगाए हैं और अपने बहुत ही करीबी दोस्त, चाहे अभिषेक बच्चन हो, संजय दत्त हो
या फिर इसमें सलमान खान का कैमियो हो, इन सबको रितेश देशमुख ने साइन किया है। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहता हूँ सलमान खान के कैमियो की, जो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये काफी छोटा था, इसको थोड़ी और बड़ा होना चाहिए था। आपको बता दूं कि ये ओरिजिनली मराठी में शूट हुई है, लेकिन मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखा है और इसकी लंबाई लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा है। तकरीबन 3 घंटे 6 या 7 मिनट के आसपास की ये फिल्म है और एक पॉइंट पर आकर तो ये फिल्म काफी स्ट्रेच भी लगने लगती है। तो रितेश देशमुख की तरफ से किया गया ये एक अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन इसमें काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ इतनी विशाल है कि उनकी लाइफ के ऊपर एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बन जाएगी और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में किसी को एक बेहतरीन वेब सीरीज बनानी भी चाहिए, जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई जा सकें और टाइम की तो कोई बाउंडेशन ही ना हो। तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म थोड़ी एवरेज ही लगी और मेरी तरफ से इसको 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन की, जिसको फिल्म राजा शिवाजी खत्म होने के जस्ट बाद ही मैंने देखा है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि यार मैं कहां से कहां ये फिल्म देखने के लिए आ गया। फिल्म के एक एक सीन और एक एक डायलॉग ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आंखों और कानों को चुभ रहे हैं। एक तो भाई आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और फिल्म के ऊपर पानी की तरह जो पैसा बहाया गया है वो समझ में भी आता है कि भाई अच्छा खासा खर्चा हुआ है। लेकिन ये जिस तरह से सिंपल कहानी थी वो देखकर ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे खर्च करने की आखिर जरूरत ही क्या थी, जिस छोटी सी कहानी को और सिंपल तरीके से भी दिखाया जा सकता था। ये पूरी एक दिन की कहानी है और इसके ट्रेलर में आपने इसकी कहानी वैसे देख ही ली होगी। तो कहानी आप सभी जानते ही है कि जुनैद खान साई पल्लवी से प्यार करते हैं और एक दिन ये लोग साथ में बताते हैं, लेकिन साई पल्लवी को ये दिन याद नहीं रहता है। आपको बता दें कि ये सेम टू सेम एक थाई फिल्म का रीमेक है। लेकिन चलो रीमेक हुआ तो ठीक है, लेकिन इसमें जुनैद खान की अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई क्या बेकार एक्टिंग की है। पता नहीं, मुझे तो दूर दूर तक उनमें हीरो वाली कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आती है। मैं सच बताऊं तो मुझे जुनैद खान की आज तक केवल एक ही चीज पसंद आई है, वो एक छोटा सा सीन था जो जुनैद खान ने अपने पिता आमिर खान के साथ में किया था, फिल्म अंदाज अपना अपना का ये सीन। उस सीन में मुझे जुनैद खान काफी पसंद आए थे, लेकिन इसके अलावा उनकी फिल्म चाहे लवयापा हो या फिर एक दिन हो, इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और साई पल्लवी की एक्टिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक लगी, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं लगा। और जो आमिर खान फिल्म के प्रीमियर के टाइम पर और अलग अलग जगह पर जाकर फिल्म की तारीफ कर रहे थे कि इसमें उन्हें साई पल्लवी का काम कितना पसंद आया है, उसको सुनने के बाद में और ये फिल्म देखने के बाद में मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि इसमें साई पल्लवी ने इतना बेहतरीन काम किया है। एक तो जिस तरह से वो हिंदी में डायलॉग्स बोलती हैं भाई, वो सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उनका हिंदी एक्सेंट बहुत ही खराब है, मतलब इसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अब इसमें उनका काम देखने के बाद और उनकी हिंदी सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा है कि रामायणा में उनका काम कैसा होगा, जिसमें वो सीता माँ के रोल में नजर आएंगी। मुझे तो इस फिल्म ने पूरी तरह से लेट डाउन किया है। हालांकि अरिजीत सिंह के द्वारा गाए गए 2-3 गाने इसमें अच्छे सुनने के लिए मिले हैं। तो अगर मैं फिल्म से इन बेहतरीन गानों को अलग कर दूं और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए मिलती है उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं, तो इसके अलावा फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये फिल्म देखकर तो सर में दर्द होने लग जाएगा। लेकिन पता नहीं आमिर खान को इस फिल्म के ऊपर इतना भरोसा क्यों था कि उन्होंने इसको तमिल और तेलुगु में डब्ड करके भी रिलीज किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म उतने पैसे कमा पाएगी जितने की पैसे इसमें लगाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन भी चल पाएगी। मतलब ये एक लव स्टोरी फिल्म थी और साई पल्लवी और जुनैद खान के बीच में केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लग रही थी। वैसे ये साई पल्लवी की हिंदी डेब्यू फिल्म थी और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि बस साई पल्लवी ने आमिर खान के प्रोडक्शन को देखकर ये फिल्म साइन कर ली थी। लेकिन इससे खराब हिंदी डेब्यू मैंने शायद ही आज तक किसी और हीरोइन का देखा हो। तो भाई मेरी तरफ से फिल्म एक दिन को मात्र 1 ही स्टार। तो ये था इन दोनों ही फिल्मों को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब आप इस बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह के बेबाक रिव्यू देखने के लिए मिलते ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही फिल्मों के रिव्यू के साथ में।